तो दोस्तों, लंपी वायरस क्या है, लक्षण व सावधानियां इसकी क्या है। कामा मस्तिष्क चोट के कई वर्ष बाद भी रहता है याददाश्त कमजोर होने का जोखिम तथा सकारात्मक शारीरिक छवि का संतुष्ट से गहरा संबंध। अनुसंधान की जानकारी साझा करेंगे। लंपी वायरस को लेकर पशु चिकित्सा विभाग सतर्क। 8 टीमें बनाई। जिले को शासन से मिली 50,000 वैक्सीन। 118 गौशाला संचालित, 9,250 संरक्षित। कन्नौज प्रदेश के कई जिलों में पशुओं में लंपी वायरस की बीमारी सामने आने के बाद जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी रोकथाम व नजर रखने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर टीम बना दी गई है। 50,000 वैक्सीन आ गई हैं। पशु चिकित्सक गांव-गांव जाकर बचाव के उपाय बता रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज LSD वायरस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे दी है। LSD गाय और भैंसों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है जो तेजी से एक दूसरे में फैलता है। इसमें पशु की त्वचा पर गांठें हो जाती हैं, त्वचा खराब हो जाती है। इससे पशुओं में कमजोरी, दुधारू पशु में दूध क्षमता कम होना, गर्भपात, बांझपन, पशुओं के बच्चों में कम विकास, निमोनिया, पेरिटोनिटिस, लगड़ापन या मौत हो सकती है। वहीं वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर करणवीर सिंह ने बताया कि शासन स्तर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक पर एक टीम बना दी गई है। टीम एक पशु चिकित्सक, एक पशुधन प्रसार अधिकारी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहेगा। बताया कि शासन से 50,000 वैक्सीन आ गई हैं, सभी अस्पतालों में पहुंचा दी गई हैं। पशुपालक नजदीकी अस्पताल पर जाकर संपर्क कर सकता है, पशु में वैक्सीन लगवा सकता है। पिछले माह 10,000 गोवंशी को वैक्सीन लगाई गई है, मगर जनपद में एक भी लंपी वायरस का गोवंशी शिकार नहीं है। जनपद में 118 गौशाला संचालित हैं। लंपी बीमारी के लक्षण: पशु के शरीर का तापमान 106 डिग्री, आंख एवं नाक से पानी गिरना, पैरों एवं गल कंबल पर सूजन, शरीर में कठोर चपटी गांठ उभर आना, गाभिन पशुओं में गर्भपात, दुधारू पशुओं काफी कम दुग्ध उत्पादन, पशुओं में कम वजन घटना, शारीरिक कमजोरी। रोग प्रकोप के समय ये करें सावधानियां: पशु प्रसार अधिकारी को सूचित करें, प्रभावित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करें, पशुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करें, कीट के काटने से बचने के लिए पशुओं के शरीर पर कीट निवारक का प्रयोग करें, पशुवाड़ा और आसपास के स्थानों को फिनोल या सोडियम हाइपोक्लोराइट इत्यादि से छिड़काव कर उचित कीटाणु शोधन करें। बीमार पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए। अब हम आपको सकारात्मक शारीरिक छवि का संतुष्ट से गहरा संबंध अनुसंधान के बारे में जानकारी साझा करेंगे। एक अध्ययन में पाया गया है कि अधिक सकारात्मक शारीरिक छवि का बेहतर मनोवैज्ञानिक कल्याण और जीवन संतुष्ट से गहरा संबंध है। शारीरिक छवि को लेकर अब तय किए गए सबसे बड़े अध्ययनों में इस शोध का निष्कर्ष बॉडी इमेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें भारत सहित 65 देशों के 56,968 प्रतिभागी शामिल रहे। पिछले शोध से पता चला कि शरीर की प्रशंसा का उच्च स्तर कई सकारात्मक कल्याण लक्षणों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बेहतर आत्मसम्मान और स्वस्थ भोजन की आदतें। नकारात्मक रूप से अवसाद और चिंता जैसे मुद्दे हैं। लेकिन हाल में कुछ अध्ययनों ने विभिन्न देशों में शरीर की सराहना का आकलन किया है। ब्रिटेन के एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया। अनुसंधान खोज: मस्तिष्क चोट के कई वर्ष बाद भी रहता है याददाश्त कमजोर होने का जोखिम। एक नए अध्ययन में बताया गया है कि कम उम्र में लगी घातक चोट
से उभरने के 4-5 दशक बाद सोचने व स्मरण क्षमता के कमजोर होने का जोखिम रहता है। जुड़वा लोगों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन्हें मस्तिष्क में बहुत पहले चोट लगी थी, उनके ठीक होने के कई वर्ष बाद जब उनकी कौशल परीक्षा की गई तो उन्हें बहुत कम अंक मिले। शोध का निष्कर्ष अमेरिकी न्यूरोलॉजी अकादमी के मेडिकल पब्लिकेशन में प्रकाशित हुआ है। शोध की लेखिका व ड्यूक यूनिवर्सिटी डरहम की मरियन चाटी केटरल ने बताया कि जीवन के आरंभ से समान जीन और कई समान जोखिमों को साझा करने जिन जुड़वा बच्चों को चोट लगी थी, उनके कौशल परीक्षण स्कोर कम थे। इनकी स्मरण शक्ति और सोचने समझने की क्षमता में कभी चोट न लगने वाले जुड़वा बच्चों की तुलना में तेज गिरावट पाई गई। शोध दल ने अपने अध्ययन में 8,662 बुजुर्गों को शामिल किया। प्रतिभागियों के सोचने व स्मरण शक्ति की परीक्षा सबसे पहले 67 वर्ष की अवस्था में की गई। इसके बाद अगले 12 वर्ष में 3 बार और परीक्षण किए गए। प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।